इंडिया प्राचीन ज्ञान की भूमि। वेदों ने जीवन और मृत्यु के रहस्य फुसफुसाए। इन्हीं जड़ों से महाभारत खिला। भाइयों, युद्ध और कर्तव्य की कहानी। इसके केंद्र में युधिष्ठिर धर्मी राजा। पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर धर्म का प्रतीक थे। कर्तव्य, सम्मान, सच्चाई उनके मार्गदर्शक थे। एक विनाशकारी युद्ध के बाद जीत खोखली लग रही थी। अपराध बोध और दुहक ने पांडवों को घेर लिया। उन्होंने एक आखिरी यात्रा में शांति की तलाश की। उनका गंतव्य स्वर्ग। पांडव अपनी रानी द्रौपदी के साथ महाप्रस्थान पर निकल पड़े। पहाड़ों और रेगिस्तानों में एक खतरनाक यात्रा। हर कदम उनकी आत्मा की परीक्षा थी। एक एक करके वे लड़खड़ा गए, सांसारिक इच्छाओं के आगे झुक गए। गर्वीली और मजबूत द्रौपदी सबसे पहले गिरी। बलवान योद्धा भीम ने पीछा किया, धनुर्धर अर्जुन, फिर नकुल और सहदेव। हर गिरावट मानव की कमजोरी की याद दिलाती है। केवल युधिष्ठिर ही बचे रहे। उनका संकल्प अटल था। इस कठिन रास्ते में एक आवारा कुत्ता दिखाई दिया। यह कुत्ता, जो पहले एक अजनबी था, धीरे धीरे युधिष्ठिर का साथी बन गया। वफादार और समर्पित, यह युधिष्ठिर का साथी बन गया। हर कदम पर उसने युधिष्ठिर का साथ दिया, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। चिलचिलाती धूप और कड़ाके की हवा में कुत्ता कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। उसकी निष्ठा और साहस ने युधिष्ठिर को प्रेरित किया। यह कुत्ता युधिष्ठिर की अपनी अटूट निष्ठा का प्रतीक बन गया। उसकी उपस्थिति ने युधिष्ठिर को हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति दी। अंत में वे स्वर्ग के द्वार पर पहुंच गए। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था, जहां उनकी यात्रा का अंत होने वाला था। देवताओं के राजा इंद्र नीचे उतरे। उन्होंने युधिष्ठिर का स्वागत किया और उनकी दृढ़ता की प्रशंसा की। उन्होंने युधिष्ठिर का स्वागत किया, उनकी दृढ़ता की प्रशंसा की। लेकिन एक शर्त थी, केवल युधिष्ठिर ही प्रवेश कर सकते थे, कुत्ता नहीं। यह सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि वह अपने वफादार साथी को छोड़कर स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। उनकी निष्ठा और प्रेम ने देवताओं को भी प्रभावित किया। भाग 4, धर्म की परीक्षा। युधिष्ठिर स्तब्ध रह गए। उनके सामने एक कठिन निर्णय था। एक ऐसा निर्णय जो उनकी नैतिकता और धर्म की गहराई को परखने वाला था। उस प्राणी को त्याग दें जो उनके साथ रहा? कभी नहीं। यह कुत्ता उनके साथ हर कदम पर था, उनके सुख दुख का साथी। उन्होंने इंद्र के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इंद्र ने उन्हें स्वर्ग का प्रस्ताव दिया, लेकिन युधिष्ठिर ने अपने साथी को छोड़ने से मना कर दिया। वफादारी को धोखा देने से बेहतर है कि नश्वर दुनिया में भटकें। युधिष्ठिर ने अपने धर्म और वफादारी को सर्वोपरि रखा। यह उनके धर्म की सच्ची परीक्षा थी। अचानक कुत्ता बदल गया। यह एक चमत्कारी परिवर्तन था जो युधिष्ठिर को चौंका गया। यह धर्मादेव, धार्मिकता के देवता भेष में थे। उन्होंने युधिष्ठिर की परीक्षा ली थी, यह देखने के लिए कि क्या वह अपने सिद्धांतों पर अडिग रहेंगे। वह युधिष्ठिर के हृदय की परीक्षा लेने आए थे। यह एक दिव्य परीक्षा थी जो केवल सच्चे और धर्मनिष्ठ व्यक्ति ही पास कर सकते थे। युधिष्ठिर पास हो गए थे। उनकी सत्यनिष्ठा और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा ने उन्हें इस परीक्षा में सफल बनाया। उनकी करुणा, उनकी अटूट निष्ठा ने उनकी योग्यता साबित कर दी थी। यह एक ऐसा क्षण था जिसने युधिष्ठिर की महानता को उजागर किया। भाग 5, स्थायी संदेश। युधिष्ठिर और कुत्ते की कहानी एक कालातीत सबक है। यह कहानी महाभारत के अंतिम भाग में आती है, जब युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण के लिए यात्रा पर निकलते हैं। इस यात्रा में केवल एक कुत्ता उनके साथ रहता है, जो उनकी वफादारी और करुणा का प्रतीक बन जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची धार्मिकता केवल बड़े बड़े कामों में नहीं, बल्कि वफादारी और करुणा के रोजमर्रा के कामों में है। युधिष्ठिर का कुत्ते के प्रति प्रेम और समर्पण हमें यह सिखाता है कि छोटे छोटे कार्य भी महान हो सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि असली ताकत हमारे मूल्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता में है, चाहे कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। युधिष्ठिर ने अपने सिद्धांतों को कभी नहीं छोड़ा, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आईं। युधिष्ठिर की यात्रा हमें धर्म को अपनाना सिखाती है। यह यात्रा केवल भौतिक नहीं थी, बल्कि आत्मिक भी थी, जो हमें अपने भीतर की सच्चाई को खोजने के लिए प्रेरित करती है। वफादार, दयालु और धर्मी बनना, ये गुण हमें न केवल व्यक्तिगत रूप से, बल्कि समाज के रूप में भी उन्नति की ओर ले जाते हैं। युधिष्ठिर का उदाहरण हमें दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति की अच्छाई पूरे समाज को प्रभावित कर सकती है। ये गुण केवल आदर्श नहीं है, ये सच्ची पूर्णता का मार्ग है।
यह मार्ग हमें आत्मिक शांति और संतोष की ओर ले जाता है, जो जीवन का असली उद्देश्य है। इस कहानी को हमारा मार्गदर्शक बनने दें। युधिष्ठिर की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची महानता हमारे कार्यों और हमारे दिल की शुद्धता में है। आइए हम युधिष्ठिर की विरासत के योग्य जीवन जीने का प्रयास करें। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में सच्चाई, वफादारी और करुणा को अपनाएं और एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ें।